अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक हमने लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज से, और टॉपिक का नाम है कैंसर और टाइप्स ऑफ कैंसर। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। तो वी विल स्टार्ट द न्यू डिजीज दैट इज नोन एज कैंसर। तो पहले हमें देखना है मेडिकली जो होता है, मेडिकली क्या कैंसर को कैंसर ही कहा जाता है? तो मेडिकली कैंसर का नाम कैंसर नहीं है। मेडिकली हम कैंसर को कहते हैं नियोप्लेशिया। तो नियोप्लेशिया इज अ मेडिकल नेम फॉर कैंसर। तो मेडिकली कैंसर को हम कहते हैं नियोप्लेशिया एंड नियोप्लेशिया। तो ये मेडिकल नाम है कैंसर का। तो मेडिकली हम कैंसर को कहते हैं नियोप्लेशिया। और जो कैंसर से ट्यूमर्स अराइज होते हैं, इन ट्यूमर्स को हम मेडिकली कहते हैं नियोप्लाज्म्स। पहले ये हमें सीखना होगा कैंसर को मेडिकली क्या कहते हैं। कैंसर को मेडिकली कहते हैं नियोप्लेशिया और ट्यूमर्स को हम मेडिकली कहते हैं नियोप्लाज्म। तो ट्यूमर्स को हम मेडिकली कहते हैं नियोप्लाज्म एंड नियोप्लाज्म। और कैंसर को हम मेडिकली कहते हैं नियोप्लेशिया। तो हम पहले डिफाइन करेंगे कैंसर होता क्या है, व्हाट इज अ कैंसर। तो कैंसर की सबसे सिंपल डेफिनेशन है, कैंसर इज सिंपली डिफाइंड एज अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स को हम कहते हैं कैंसर। और जब सेल अनकंट्रोली डिवाइड होता है, ये बनाता है ह्यूज masses of cells. That huge masses of cells are known as tumors or neoplasms. जो ट्यूमर्स होते हैं उनको हम मेडिकली कहते हैं नियोप्लाज्म्स। तो हम कैंसर को कैसे डिफाइन करते हैं? तो कैंसर होता है अनकंट्रोल्ड कंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स को हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स को हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स को हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स इज नोन एज कैंसर्स और नियोप्लेशिया। और जब सेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन करता है, ये बनाता है ह्यूज मासेस ऑफ सेल्स। उन ह्यूज मासेस ऑफ सेल्स को हम कहते हैं ट्यूमर्स। ह्यूज मासेस ऑफ सेल्स, ह्यूज मासेस ऑफ सेल्स, ह्यूज मासेस ऑफ सेल्स, इनको हम कहते हैं ट्यूमर्स। और मेडिकली ट्यूमर्स को हम कहते हैं नियोप्लाज्म। अब कैंसर की डेफिनेशन है अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स। वहां पर बनते हैं ह्यूज मासेस ऑफ सेल्स। इन ह्यूज मासेस ऑफ सेल्स को हम ट्यूमर्स कहते हैं और मेडिकली ट्यूमर्स को हम कहते हैं नियोप्लाज्म। अब यहां पर दिमाग में क्वेश्चन आएगा, इससे होगा क्या जब हम ह्यूज मासेस ऑफ सेल्स बनते हैं वहां पर, इससे होता क्या है? फिर ये जो ह्यूज मासेस ऑफ सेल्स है, ये नॉर्मल सेल्स के न्यूट्रिशन लेते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल सेल्स में क्या होती है? स्टारवेशंस। जब नॉर्मल सेल्स में स्टारवेशंस होती है, वो नॉर्मल सेल्स मर जाते हैं। और इसी मरने की वजह से हमारे अंदर जिस्म में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो प्रॉब्लम क्या है? जब ह्यूज मासेस ऑफ सेल्स बनते हैं, ये ह्यूज मास ऑफ सेल्स ट्यूमर्स कहलाते हैं। ट्यूमर से क्या होता है? ट्यूमर्स टेक्स द nutrients of tumors takes the nutrients of normal cells, or tumors take the nutrients of normal cells with the result normal cells
dies due to starvation. Normal cells dies due to starvation. तो यहां तक हमने देखा कैंसर की डेफिनेशन क्या होती है. कैंसर को हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स, और इससे क्या बनते हैं, ह्यूज मासेस ऑफ द सेल्स. उस ह्यूज मासेस ऑफ द सेल्स को हम ट्यूमर्स कहते हैं और नियोप्लाज्म्स कहते हैं. और नियोप्लाज्म्स बॉडी के अंदर साइलेंट नहीं रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो नॉर्मल सेल्स का न्यूट्रिशन खा लेते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल सेल्स मरते हैं. ये कॉन्सिक्वेंसेस होता है कैंसर का. अब एक और टर्म यहां पर है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन. व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? जब भी कोई नॉर्मल सेल कन्वर्ट होगी कैंसर सेल्स में, इसको मेडिकली हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. When a normal cell is converted into cancer cells, this phenomenon is known as transformation. What is transformation? Transformation means when normal cells are converted into cancer cells. This process is known as ट्रांसफॉर्मेशन. इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. तो जब कोई नॉर्मल सेल कन्वर्ट होगी कैंसर सेल्स में, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. अब यहां पर एक और क्वेश्चन है, अब इस ट्यूमर्स के कितने टाइप्स होते हैं? जब हम मेडिकल बुक्स देखते हैं हमें पता चलता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स. एक ट्यूमर होता है जिसको हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर, और दूसरा ट्यूमर होता है उसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बिनाइन ट्यूमर? बिनाइन ट्यूमर में कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इसके सेल जो होते हैं वो स्लोली डिवाइड करते हैं. और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है, बिनाइन ट्यूमर के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू का शीथ होता है, कैप्सूल होता है, जिसकी वजह से बिनाइन ट्यूमर के जो कैंसर सेल्स होते हैं वो स्प्रेड नहीं होते हैं दूसरी जगह. इसीलिए इस बिनाइन ट्यूमर को हम कहते हैं लोकलाइज्ड ट्यूमर. तो ट्यूमर कितने किस्म के होते हैं? ट्यूमर 2 किस्म के होते हैं. पहला ट्यूमर होता है बिनाइन ट्यूमर, दूसरा ट्यूमर होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर. बिनाइन ट्यूमर में कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है, इसके सेल्स एक तो डिवीजन करते हैं स्लोली, और दूसरा इसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल होता है, जिसकी वजह से यहां पर कैंसर्स के सेल्स डिटैच नहीं होते हैं और वो दूसरे ऑर्गन्स में नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से ट्यूमर लोकलाइज्ड रहता है. सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है बिनाइन ट्यूमर की, वो है ब्लैक मोल. जो ब्लैक मोल होता है हमारे स्किन के ऊपर, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द बिनाइन ट्यूमर. तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स. तो टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स. तो दुनिया में 2 ही किस्म के ट्यूमर होते हैं. पहला होता है बिनाइन ट्यूमर्स, और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स. दूसरा ट्यूमर होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बिनाइन ट्यूमर? बिनाइन ट्यूमर में पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, यहां पर डिवीजन स्लोली होता है और इसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल होता है, जिसकी वजह से ये ट्यूमर फैलता नहीं है और इसीलिए यहां पर ट्यूमर होता है लोकलाइज्ड. तो बिनाइन ट्यूमर में कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? तो बिनाइन ट्यूमर में पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यहां पर सेल शोज स्लो डिवीजन. सेल्स शोज स्लो डिवीजन. ये बिनाइन ट्यूमर का पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है.
दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है B9 ट्यूमर का? ट्यूमर के ऊपर, ट्यूमर इज कवर्ड बाय, ट्यूमर इज कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू, ट्यूमर इज कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल। अगर ट्यूमर के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल होता है, इसका मतलब होता है ट्यूमर एक ही जगह होगा, वो स्प्रेड नहीं होगा दूसरी जगह। तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इट इज लोकलाइज्ड ट्यूमर, इट इज लोकलाइज्ड ट्यूमर। और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द B9 tumor is, one of the best example of the B9 tumor is, that is black mold. Black mold is the best example of B9 tumor. अब जो हमारे पास दूसरा ट्यूमर होता है उसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। दूसरा जो ट्यूमर होता है उसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर को दूसरे वर्ड्स में हम कहते हैं, इट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रू कैंसर। इसको ट्रू कैंसर कहा जाता है। अभी आपको पता चलेगा मैलिग्नेंट ट्यूमर को ट्रू कैंसर किस लिए कहा जाता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर का, वो ये है, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो फास्ट माइटोसिस करते हैं, मींस फास्ट डिवीजन करते हैं, वो रैपिड डिवीजन दिखाते हैं। दूसरा, इस ट्यूमर के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल नहीं होता है, जिसकी वजह से यहां पर कैंसर के सेल्स डिटैच होते हैं। सपोज ये यहां पर मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इसमें सेल्स होते हैं और इसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू नहीं होगा, तो यहां पर कुछ सेल्स डिटैच होंगे और वो सेल्स कहां पर जाएंगे? या तो वो सेल जाएंगे लिम्फ के अंदर, या तो वो कैंसर के सेल जाएंगे ब्लड के अंदर। अब ब्लड या लिम्फ इस कैंसर सेल्स को दूसरे ऑर्गन में पहुंचाता है और वहां पर ये कैंसर सेल्स फिर से डिवाइड करते हैं और बनाते हैं सेकेंडरी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। मैं फिर से कहूंगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर में पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका ये है, ये इसके सेल्स रैपिड डिवीजन करते हैं, रैपिड माइटोसिस करते हैं। दूसरा, इसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल नहीं होता है, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स डिटैच होंगे और वो कैंसर सेल्स कहां पर जाएंगे? लिम्फ में या जाएंगे ब्लड में, और ब्लड और लिम्फ इन कैंसर सेल्स को दूसरे ऑर्गन्स में पहुंचाएगा। वहां पर ये कैंसर सेल्स फिर से डिवाइड करेंगे और बनाएंगे सेकेंडरी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। दिस स्प्रेड ऑफ द कैंसर फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, इट इज नोन एज मेटास्टासिस। इसी स्प्रेड ऑफ द कैंसर को, जो एक जगह से ऑरिजिन हुआ, दूसरी जगह में फैला, तीसरी जगह में फैला, चौथी जगह में फैला, इस फैलने को हम कहते हैं मेटास्टासिस। क्योंकि ये कैंसर मेटास्टासिस दिखाता है, इसीलिए इसको हम ट्रू कैंसर कहते हैं। तो यहां पर हमें क्या लिखना है? What is the first characteristic feature of the malignant tumor? यहां पर cells divide quickly. यहां पर cells quickly divide करते हैं, fast manner में यहां पर cells divide करते हैं। और यहां पर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है, ट्यूमर इज नॉट कवर्ड बाय कैप्सूल, ट्यूमर इज नॉट कवर्ड बाय कैप्सूल। यहां पर ट्यूमर के ऊपर कैप्सूल नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होगा? अगर कैप्सूल नहीं है, इसकी वजह से कैंसर सेल्स डिटैच होंगे और ये जाएंगे दूसरे ऑर्गन्स में। तो यहां पर क्या होगा? कैंसर सेल्स गेट detached and enters in other organs,
कैंसर सेल्स डिटैच होंगे और जाएंगे एंटर्स इन अदर ऑर्गन्स वेयर दे फॉर्म secondary malignant tumors, where they form secondary malignant tumors, जहां पर ये बनाएंगे सेकेंडरी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, इसी फैलने को हम कहते हैं स्प्रेडिंग ऑफ द कैंसर फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, इट इज नोन एज मेटास्टासिस. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, the spreading of cancer cells from one area to another area is known as metastasis. इसी को हम मेटास्टासिस कहते हैं. तो इसी को हम मेटास्टासिस कहते हैं, और इसी मेटास्टासिस के ऊपर कैंसर की ग्रेडिंग की जाती है. ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, या कैंसर की स्टेजिंग की जाती है. स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ एंड इवन स्टेज 5. वो इसी मेटास्टासिस के ऊपर की जाती है. क्विकली मैं रिवाइज दूंगा. तो क्विकली यहां तक जब हमने पढ़ा था, हम उसका क्विकली रिवाइज करेंगे. तो हमारे पास जो टॉपिक था वो था कैंसर. मेडिकली हम कैंसर को क्या कहते हैं? नियोप्लाज्म. कैंसर क्या होता है? इट इज अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स. यहां पर अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स होता है, और यहां पर सेल्स बनाते हैं ह्यूज मासेस ऑफ द सेल्स. उन ह्यूज मासेस ऑफ द सेल्स को हम कहते हैं ट्यूमर्स, लेकिन मेडिकली ट्यूमर्स को हम कहते हैं नियोप्लाज्म्स. और जब भी ट्यूमर बनता है तो ट्यूमर क्या करता है? ट्यूमर कंज्यूम करता है न्यूट्रिशन ऑफ द नॉर्मल सेल्स, जिसकी वजह से नॉर्मल सेल्स मर जाते हैं ड्यू टू द स्टारवेशन. और फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स. दुनिया में दो ही किस्म के ट्यूमर्स होते हैं. जो पहला ट्यूमर होता है, इस ट्यूमर को हम कहते हैं बीनाइन ट्यूमर. बीनाइन ट्यूमर में कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? यहां पर जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो स्लोली डिवाइड करते हैं. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है बीनाइन ट्यूमर में? यहां पर जो ट्यूमर के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू का कवर होता है, उसको हम कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल कहते हैं, जिसकी वजह से कैंसर के सेल्स दूसरे ऑर्गन में नहीं जाते हैं और ट्यूमर रहता है लोकलाइज्ड. क्योंकि ट्यूमर रहता है लोकलाइज्ड, इसी वजह से इसको सीडो कैंसर कहा जाता है, फॉल्स कैंसर कहा जाता है. इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रू कैंसर. इसकी बेस्ट एग्जांपल होती है जो हमारे स्किन के अंदर ब्लैक मोल्स होते हैं. इट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द बीनाइन ट्यूमर. दूसरा जो ट्यूमर होता है उसी को हम ट्रू कैंसर कहते हैं. वो ट्यूमर कहलाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर. मैलिग्नेंट ट्यूमर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? पहला, इसके सेल्स रैपिडली डिवाइड करते हैं, रैपिडली माइटोसिस करते हैं. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है बीनाइन ट्यूमर का? इसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल नहीं होता है, जिसकी वजह से कैंसर के सेल्स डिटैच होते हैं. वो जाते हैं ब्लड में या जाते हैं लिम्फ में. ब्लड और लिम्फ इनको दूसरे ऑर्गन तक पहुंच जाता है, और वहां पर ये सेल्स फिर से डिवाइड करते हैं, और वहां पर जब ये डिवाइड करते हैं वहां पर बनाते हैं ट्यूमर्स. उनको हम कहते हैं सेकेंडरी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स. अब हुआ क्या? कैंसर फैला फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन. द स्प्रेडिंग ऑफ द कैंसर फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटास्टासिस. व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर? पहली बेस्ट एग्जांपल है मैलिग्नेंट ट्यूमर की, वो है स्किन कैंसर. स्किन कैंसर में हो सकता है मैलिग्नेंट ट्यूमर. स्किन कैंसर, इसमें हो सकता है मैलिग्नेंट ट्यूमर. व्हाट्स द नेक्स्ट? कोलोन कैंसर. कोलोन में हो सकता है मैलिग्नेंट कैंसर. तीसरी एग्जांपल है वो है स्टोमक कैंसर. स्टोमक कैंसर. स्किन के ऊपर जो ट्यूमर होता है
वो मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है, कोलोन के अंदर जो ट्यूमर हो सकता है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है, स्टोमक के अंदर जो ट्यूमर हो सकता है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, जो हमारे पास टॉपिक है ये था टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर्स। दुनिया में कितने किस्म के कैंसर्स होते हैं वही हमें देखना है। तो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कैंसर्स। टाइप्स ऑफ कैंसर्स, टाइप्स ऑफ कैंसर्स। जब हम मेडिकल बुक्स देखते हैं, कैंसर के मुख्तलिफ किस्म के किस्म होते हैं, टाइप्स होते हैं। जो पहला कैंसर होता है उसका नाम है कार्सिनोमास। ये पहला कैंसर होता है, इट इज नोन एज कार्सिनोमास। और जो दूसरा कैंसर होता है उसका नाम है सार्कोमास। ये दूसरा कैंसर होता है, सार्कोमास, ये दूसरा टाइप ऑफ कैंसर होता है। व्हाट इज द थर्ड टाइप ऑफ कैंसर? इट इज नोन एज ल्यूकीमियाज। ये तीसरा किस्म का कैंसर होता है। और जो फोर्थ कैंसर होता है उसको हम कहते हैं लिम्फोमास। तो नटशल में टाइप्स ऑफ कैंसर कितने होते हैं? मेनली चार ही किस्म के कैंसर्स होते हैं। या तो होता है कार्सिनोमास, दूसरा होता है सार्कोमास, तीसरा होता है ल्यूकीमियाज, और जो फोर्थ कैंसर होता है इसको हम कहते हैं लिम्फोमास। ये चार किस्म के कैंसर्स होते हैं दुनिया भर में। तो हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो पहला कैंसर होता है उसका नाम है कार्सिनोमास। अब कार्सिनोमास कौन से कैंसर्स होते हैं? वो कैंसर्स जो ऑरिजिनेट होंगे एपिथेलियल टिश्यू से या एपिथेलियल सेल से। दोज कैंसर्स which are originated from the epithelial cells or epithelial tissues are known as carcinomas. Or about 80% of cancers are carcinomas. 80% कैंसर दुनिया में कार्सिनोमास होते हैं। और ये कैंसर कहां से ऑरिजिनेट होते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज से या एपिथेलियल सेल से। इसका मतलब है कार्सिनोमास में हम क्या लिखेंगे? These cancer cells are originated these cancer cells are originated from epithelial cells or epithelial tissues। या तो ये एपिथेलियल टिश्यू से ऑरिजिनेट होगा या तो ये एपिथेलियल सेल से ऑरिजिनेट होगा। जो भी कैंसर का सेल ऑरिजिनेट होगा एपिथेलियल सेल से या एपिथेलियल टिश्यू से उसको हम कहते हैं कार्सिनोमास। और अबाउट 80% कैंसर्स आर कार्सिनोमास। तो अबाउट 80% cancers are carcinomas. Now, what is the best examples of the carcinomas? कार्सिनोमा कहां कहां पर हो सकता है? तो बेस्ट एग्जांपल क्या है कार्सिनोमास की? तो फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द कार्सिनोमास इज स्किन कैंसर। ये कार्सिनोमा है स्किन कैंसर, ये कार्सिनोमा है स्किन कैंसर। सेकेंड एग्जांपल इज कोलोन कैंसर। कोलोन कैंसर भी कार्सिनोमा है, कोलोन कैंसर। थर्ड एग्जांपल इज स्टोमक कैंसर। स्टोमक कैंसर ये भी कार्सिनोमास है। फोर्थ एग्जांपल इज प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर। प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर ये भी कार्सिनोमास है। कार्सिनोमास के बहुत सारे एग्जांपल्स है, कुछ एग्जांपल्स मैंने कहे। स्किन कैंसर है, कोलोन कैंसर है, प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर है, स्टोमक कैंसर है, ये सब कार्सिनोमास है। तो कार्सिनोमास कौन से कैंसर होते हैं?
These cancers are originated from epithelial cells. What's the next? Next is the sarcomas. जो दूसरा कैंसर है उसका नाम है सार्कोमास. अब सार्कोमास का ओरिजिन क्या होता है? क्योंकि अगर आपने देखा होगा ये जो क्लासिफिकेशन है, दिस क्लासिफिकेशन इज मेनली डिपेंड अपॉन द ओरिजिन ऑफ द कैंसर. कैंसर का ओरिजिन क्या है? जैसे कार्सिनोमा ओरिजिनेट होता है एपिथेलियल सेल से. अब व्हाट इज सार्कोमास? These cancer cells are originated from mesoderm. That is, they are mesodermal in origin. जब भी एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म. अगर मेसोडर्म के सेल से कैंसर ऑरिजिनेट होता है, इसको हम कहते हैं सार्कोमास. तो these cancers, that means it is originated from mesoderm. It is originated from mesoderm. ये mesoderm से ऑरिजिनेट होता है, mesoderm. तो वो कैंसर जो mesoderm से ऑरिजिनेट हो उसी को हम कहते हैं सार्कोमास. इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? What is the best example of sarcomas? Cancer of bones, it is known as sarcomas. Cancer of cartilage is known as sarcomas. Cancer of कनेक्टिव टिश्यूज इज नोन एज सार्कोमास. अगर हम कहें इसकी एग्जांपल क्या है? जो भी कैंसर बोन्स में होता है उसका नाम है ऑस्टियोसार्कोमा. ऑस्टियोसार्कोमा, सार्कोमा. तो ये किसका कैंसर है? बोन का कैंसर. बोन का कैंसर. कैंसर ऑफ कार्टिलेज को कहते हैं कॉन्ड्रोसार्कोमा. कॉन्ड्रोसार्कोमा, sarcoma. It is the cancer of the cartilage. It is the cancer of the cartilage. What is next? Fibrosarcoma. Fibrosarcoma, sarcoma. Fibrosarcoma is the cancer of connective tissue fibers. It is the cancer of connective tissue fibers. एक और सार्कोमा है लाइपोसार्कोमा. Liposarcoma, sarcoma. It is the cancer of the fat cells. तो अगर कैंसर होगा फैट सेल को, इसको कहते हैं लाइपोसार्कोमा. तो सार्कोमास क्या होते हैं? These cancers are originated from the mesoderm. ये कैंसर ऑरिजिनेट होते हैं मेसोडर्म से. और इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? ऑस्टियोसार्कोमा. ऑस्टियो हम कहते हैं बोन को, कैंसर ऑफ द बोन. सेकेंड इज कॉन्ड्रोसार्कोमा. कॉन्ड्रो हम कहते हैं कार्टिलेज को, इट्स अ कैंसर ऑफ कार्टिलेज. फाइब्रो हम कहते हैं फाइबर्स को, इट्स अ कैंसर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स. एंड व्हाट इज नेक्स्ट? लाइपोसार्कोमा, इट्स अ कैंसर ऑफ द एडिपोज टिश्यू और फैट सेल्स. अगर फैट सेल को कैंसर होगा, इसी को हम कहते हैं व्हाट? इसको कहते हैं लाइपोसार्कोमा. तो ये सब एग्जांपल थे सार्कोमास के. व्हाट इज द नेक्स्ट कैंसर? Next cancer is known as third cancer, that is known as leukemias. Leukemias. अब यहां पर जो ल्यूकीमियाज है, यहां पर बहुत सारा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स में. कंफ्यूजन ये है, इसको कॉमनली कहते हैं ब्लड कैंसर, लेकिन ब्लड में कैंसर नहीं होता है. ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें कैंसर होता है. ब्लड में कभी भी कैंसर नहीं होता है. कॉमनली इसको कहते हैं, कॉमनली इट इज नोन एज ब्लड कैंसर. कॉमनली इट इज नोन एज ब्लड कैंसर. लेकिन ब्लड को कैंसर नहीं होता है, कैंसर होता है ब्लड के सेल्स को. तो ल्यूकेमियाज क्या होता है? इट्स अ कैंसर ऑफ द ब्लड सेल्स. अगर ब्लड के सेल्स में कैंसर होगा, इसी को ल्यूकेमियाज कहते हैं. और मोस्टली ब्लड के अंदर कौन सी सेल्स में कैंसर होता है? दैट इज नोन एज ल्यूकोसाइट्स, WBCs. तो एबनॉर्मल सेल्स जो ब्लड में होते हैं, जिनको कैंसर होता है, वो होते हैं ल्यूकोसाइट्स. पता कैसे चलता है ल्यूकोसाइट्स को कैंसर हुआ है? क्योंकि हमें
ब्लड में जब हम 1 mm³ ऑफ ब्लड निकालते हैं वहां पर ल्यूकोसाइट्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, वो होते हैं 2 लाख सेल्स पर mm³ ऑफ ब्लड। जब भी 2 लाख सेल्स पर mm³ ऑफ ब्लड हो जाएगा, जब भी 2 लाख सेल्स पर mm³ ऑफ ब्लड हो जाएगा, इट इज द साइन ऑफ द ल्यूकीमियाज। तो ल्यूकीमियाज क्या होते हैं? इट इज अ कैंसर ऑफ द ब्लड सेल्स। और मोस्टली किस ब्लड सेल को कैंसर होता है? दैट इज नोन एज ल्यूकोसाइट्स। कितनी क्वांटिटी बढ़ जाती है ल्यूकोसाइट्स की पर mm³ ऑफ ब्लड में? वो हो जाते हैं 2 लाख सेल्स पर mm³ ऑफ ब्लड। तो यहां पर क्या लिखना है? इट इज अ कैंसर ऑफ ब्लड सेल्स। इट इज कैंसर ऑफ ब्लड सेल्स। इट इज कैंसर ऑफ ब्लड सेल्स। और जो सबसे कॉमन सेल होती है जिसको कैंसर होता है, तो एबनॉर्मल सेल यहां पर क्या होगी? एबनॉर्मल सेल्स जिनको कैंसर होगा वो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं ल्यूकोसाइट्स। इन्हीं को कैंसर होता है। और कैसे पता चलता है इनको कैंसर हुआ? तो ल्यूकोसाइट्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। 2 लाख सेल्स होते हैं पर mm³ ऑफ ब्लड। तो 2 लाख सेल्स पर mm³ ऑफ ब्लड में जब ल्यूकोसाइट्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो उस टाइम पे पता चलता है ये ल्यूकीमियाज हो सकता है। तो ल्यूकीमियाज में क्या हमें पता चला? ल्यूकीमियाज में ये कॉमनली कहलाता है ब्लड कैंसर, लेकिन एक्चुअली ब्लड को कैंसर नहीं होता है। कैंसर होता है ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको कैंसर होता है। और जो सबसे कॉमन सेल होती है जिसको कैंसर होता है ब्लड के अंदर, वो होता है WBCs, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और कैसे पता चलता है ल्यूकोसाइट्स को कैंसर हुआ? इसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। 1 mm³ ऑफ ब्लड में इसकी पॉपुलेशन होती है 2 लाख सेल्स पर mm³ ऑफ ब्लड में। तो उसी से पता चलता है ये ल्यूकीमियाज है। और ल्यूकीमियाज के भी 2 किस्म होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ल्यूकीमियाज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ल्यूकीमियाज। ल्यूकीमियाज के 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ल्यूकीमियाज। 2 टाइप्स ऑफ ल्यूकीमियाज। जो पहला ल्यूकीमियाज होता है उसको हम कहते हैं एक्यूट ल्यूकीमिया। एक्यूट ल्यूकीमियाज। और जो दूसरा ल्यूकीमिया होता है उसका नाम है क्रॉनिक ल्यूकीमियाज। तो 2 किस्म के ब्लड कैंसर होते हैं, या तो होता है एक्यूट ल्यूकीमिया या तो होता है क्रॉनिक ल्यूकीमिया। देखो एक एक लाइन में मैं आपको बताऊंगा एक्यूट ल्यूकीमिया क्या होता है। एक्यूट ल्यूकीमिया अचानक होता है। इट ओकर्स एब्रप्टली। दैट मीन्स इसकी हिस्ट्री कम होती है, यहां पर सेल्स फास्टली डिवाइड करते हैं। क्रॉनिक ल्यूकीमिया होता है, इसकी हिस्ट्री ग्रेजुअली होती है, ये ग्रेजुअली फैलता है ये ल्यूकीमिया। अगर किसी को एब्रप्टली ल्यूकीमिया हुआ है, ब्लड कैंसर हुआ है, वो किस में आता है? एक्यूट ल्यूकीमिया में। अचानक ब्लड कैंसर हुआ, इसको एक्यूट ल्यूकीमिया कहते हैं। अगर ब्लड कैंसर में टाइम लगेगा, इसमें 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे कैंसर डेवलपमेंट में, इसको हम कहते हैं क्रॉनिक ल्यूकीमिया। अब नेक्स्ट कैंसर जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमने आज डिस्कस क्या किया? हमने आज डिस्कस किया व्हाट इज कैंसर, व्हाट इज द मेडिकल नेम ऑफ द कैंसर, कैंसर से बनते क्या है ट्यूमर्स, एंड व्हाट इज द मेडिकल नेम ऑफ द ट्यूमर्स, टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स कितने होते हैं और टाइप्स ऑफ कैंसर्स कितने होते हैं। और ये जो लेक्चर है ये कंटिन्यू रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स है कैंसर के बारे में वो हम डिस्कस करेंगे।